हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैनोमीटर्स। जस्ट एक बार मैं रीचेक कर लूं अपना फोकस। फोकस seems to be okay and I think voice is also okay I guess। ठीक है। So now अब मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है जिसमें मैनोमीटर्स लगे हुए हैं। दीज आर लिम्स ऑफ द मैनोमीटर्स एंड देयर आर 5 फ्लूइड्स। कितने? 5 फ्लूइड हैं। तो सबको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की, जैसे डॉटेड है और ये ऐसे टिल्टेड लाइंस हैं, ये सिंपल जैसा फ्लूइड दिखाते हैं वैसा है, ये वैसा ही है बट ब्लैक कलर में है और ये टिल्टेड ब्लैक कलर में। तो 5 अलग अलग फ्लूइड है और कुछ कुछ हाइट्स दी हुई हैं। ठीक है ना। करना ये है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 लिम्स है। अब यहां जो प्रेशर है वहां से शुरू करेंगे। यहां जो भी प्रेशर है वो शुरू करें, यानी सबसे पहले लिखेंगे जो प्रेशर, अगर हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, तो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब बेस कितना है? पी ए। ठीक है, पी ए दिख रहा है? हाँ, पी ए। यहां से शुरू करेंगे। पी ए के बाद अब जैसे यहां पे 3 रूल्स लिखे हुए, रूल्स दिख रहे हैं क्या? गुड, थोड़े छोटे हैं बट दिख रहे हैं। Go down in a fluid, add rho gh. Go up in a fluid, subtract rho gh, and go horizontal in a fluid, P remains same. ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां के बाद हमें कहां जाना है? नीचे जाना है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो rho gh है, दिस इज वैलिड फॉर एक ही फ्लूइड। फ्लूइड चेंज हुआ, rho gh दोबारा लगेगा, है ना। एज सुन एज दी फ्लूइड चेंजेस, again apply above rules। फ्लूइड अगर चेंज हो गया, जैसे यहां पे देखिए फ्लूइड यहां पे चेंज हो रहा है, एक ही लिम्ब है बट फ्लूइड चेंज हो रहा है, तो एक रो जीएच यहां के लिए लगेगा और एक यहां के लिए लगेगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए पीए से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम नीचे आ रहे हैं, तो यहां से नीचे आ रहे हैं तो एक फ्लूइड सिस्टम में, एक फ्लूइड में हम पहुंचे यहां तक, जो कि हाइट दी हुई है h1 और उसकी डेंसिटी भी दी हुई है, दैट इज रो 1। सो क्या हो जाएगा? रो 1 जी h1। गो डाउन, हम नीचे जा रहे हैं, सो नीचे जाएंगे तो क्या लिखेगा? प्लस रो जी एच। अप नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हैं। नेक्स्ट, फिर अब इसके आगे फिर नीचे ही जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो प्लस। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हाइट्स यहां पे कुछ है जो नहीं मेंशन्ड है। देखता हूं कौन सी नहीं मेंशन्ड है। मैं ये देखिए, इतनी हाइट क्या है वो मेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये हाइट मेंशन नहीं है। इसने ये लेवल के बराबर हाइट दी हुई है इसमें, और मेंशन है ही नहीं। तो जो मेंशन ना हो और आपको जरूरत हो अभी के लिए, सिर्फ अभी सीखने के लिए मान लें, क्योंकि बाद में वो कट जाएगा। तो दिखाऊंगा कैसे कट जाएगा। तो इसको हमने मान लिया y2 के करस्पॉन्डिंग है, दूसरे फ्लूइड में है, सॉरी h2 के करस्पॉन्डिंग है दूसरे फ्लूइड में, इसलिए y2 मान लेते हैं। तो ये भी y2 हो जाएगा और इतना भी y2 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे जब आगे और कुछ आएगा तो मैं हम उसको मान लेंगे। चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम जहां पहुंचेंगे वहां पे हम बोलेंगे, हम ऐसे बना देंगे कि हम यहाँ पहुंच गए हम। ठीक। अब यहां से क्या होगा? फिर नीचे जाओगे आप, तो नीचे जाओगे तो पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे गए तो h2 प्लस y2 आपको मिला। कौन से फ्लूइड में? रो 2 में। कितनी हाइट मिली? h2 प्लस y2। ठीक है ना। उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पहुंच गए हम कहां हैं? यहां हैं। यहां से हमें राइट जाना है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? गो हॉरिजॉन्टल इन अ फ्लूइड, तो P रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं, कोई एडिशन नहीं होगा। तो मैं उसके लिए 0 लिख देता हूं, प्लस 0 ऐड कर रहे हैं ताकि पता चले कि हमने रास्ता नापा हुआ है। ठीक है ना। अब हम पहुंच गए यहां पे। अब यहां से हमें एक ही फ्लूइड है, ये एक ही फ्लूइड है रो 2, और रो 2 में ओनली y2 डिस्टेंस तक जा रहे हैं, पूरा नहीं जाना, ओनली y2, क्योंकि फ्लूइड चेंज अगेन अप्लाई अबव इक्वेशन, अबव रूल्स। तो ओनली कहां तक जाएंगे हम? इस वाली जगह, यानी y2 तक। अब यहां क्या होगा? यहां पे होगा माइनस। क्यों? क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? अब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का क्या मतलब है? गो अप इन अ फ्लूइड, सब्ट्रैक्ट रो जीएच। तो सब्ट्रैक्ट रो 2 है, जी है, और h यानी कि y2। ठीक है ना। अब हम यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से और ऊपर जाइए, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो आप एक बार और फिर देख रहे हैं
कि यहीं तक की वैल्यू दे रखी है, इसके ऊपर नहीं दे रखा। तो लेट्स अगेन कंसीडर दिस एज y3, लेट्स से दिस इज y3 मान लिया हमने। दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको, ब्लू से ही लिखेंगे, ब्लू से ही लिखेंगे ताकि बना रहे कि हमने जो ब्लू वाला लिखा है वो हमारा माना हुआ है। अब यहां से इसको हमने मान लिया y3। एक चीज और, वॉल्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि y3 यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है या कहां से स्टार्ट है। तो मतलब वो जो डायमेंशन है उसको निगलेक्ट करेंगे। तो आप बीच मान लो, मतलब बीच से स्टार्ट मान लेते हैं। तो आप वॉल्स में जाओ कि ऊपर वाला नीचे वाला कुछ, उसको नहीं, उसको निगलेक्ट करना है। तो अब देखो, अब थर्ड फ्लूइड में हम ऊपर जा रहे हैं, ध्यान देना ऊपर, तो माइनस थर्ड, सो माइनस थर्ड फ्लूइड जी कितना कितना जा रहा है, H3 प्लस y3, H3 प्लस y3। ठीक, ठीक है। अब हम कहां पहुंच गए, अब हम यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से राइट चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल यहां पहुंच गए, और कितना जुड़ा, प्लस 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। सो नो चेंज, या 0, ऐड 0 लिख सकते हैं, दैट इज ऐड 0। ठीक, अब हम यहां पहुंचे, यहां से नीचे उसी फ्लूइड में आना है। तो उसी फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, अभी ये डॉट वाला फ्लूइड ही चल रहा है, तो यहां से यही फ्लूइड यहां तक कितना होगा, y3, जितना ये उतना ये। ध्यान से देखिए, ज्योमेट्रिक देखना है, ज्योमेट्रिकली देखिए, लग रहा है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, कौन से फ्लूइड में जा रहा है, रो 3 में, y3। ठीक, अब हम अगले फ्लूइड में पहुंच चुके हैं, रो 4। रो 4 में यहां पे हम पहुंच चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके हैं, और यहां से कहां जा रहे हैं, नीचे। तो नीचे जा रहे हैं, अगेन प्लस, नीचे जा रहे हैं इसलिए प्लस, और प्लस कितना, इसी फ्लूइड में जाना है। ये फ्लूइड कंप्लीट नीचे तक है, कंप्लीट नीचे तक तो है, लेकिन हाइट कंप्लीट नहीं दी हुई है। तो आइए फिर इसको अज्यूम कर लेते हैं, यहां से नीचे तक एज y4। तो ये भी, ये y4 हो, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, ये y4। ठीक, तो अब अगेन देखते हैं, तो हम यहां पे हैं और यहां से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो प्लस लिख दिया। फोर्थ लिक्विड में या फिर फ्लूइड में जा रहे हैं, और कितना हाइट नीचे डेप्थ में जा रहे हैं, H4 प्लस y4। सो H4 प्लस y4, बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं यहां पे, यहां से हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो प्लस 0। अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अब यहां से ऊपर जाइए, ये फ्लूइड केवल यहीं तक है, तो यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब प्लस, और सॉरी ऊपर का मतलब माइनस, सॉरी ऊपर का मतलब माइनस, गो अप यानी कि माइनस। रो कौन सा है, कौन से फ्लूइड में ट्रेवल कर रहे हैं हम, अभी भी हम फोर्थ, रो 4 वाले में ही ट्रेवल कर रहे हैं। सो रो 4 G इंटू y4, ठीक है ना। अब हम यहां पहुंच गए हैं, अब हम यहां पहुंच गए। अब यहां से अभी ऊपर ही जाना है, ऊपर जाना है, दैट इज वाई माइनस। ऊपर कहां तक जाना है, कंप्लीट जाना है यहां तक पूरा, और वो दिया हुआ H5, वो दिया कितना, H5। सो रो 5G इंटू H5। यहां तक पहुंचने के बाद हम जहां पहुंचे यानी डेस्टिनेशन लिख देंगे इक्वल करके, जहां पहुंचे उसको डेस्टिनेशन को इक्वल करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब उसको भी माइनस प्लस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू PB। आई बात समझ। जब हम यहां पहुंच जाएंगे, सो एट दिस पॉइंट इस वाले प्रेशर को इक्वल टू PB लिखेंगे। यही काम इधर से भी कर सकते हैं, जैसे कि PB प्लस रोजी H5 प्लस रोजी H4 G4 माइनस रोजी H4 G4 प्लस H4 माइनस रोजी S3 G3 रोजी S3 Y3, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अब सबसे पहले हमें इस टर्म को देखिए, 0 तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो बस ये दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम से जब हॉरिजॉन्टल पाइप आए तो हमें सीधा उसको इग्नोर करते हुए चलना है। हॉरिजॉन्टल पाइप आए तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। किसको, हॉरिजॉन्टल पाइप को। हॉरिजॉन्टल पाइप पे हॉरिजॉन्टल मैनोमीटर आता है,
उसका पोर्शन आता है तो उसको इग्नोर करना है, सीधे वहां से नीचे जाना है, क्योंकि जीरो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। अब इसके आगे देखो कुछ तो अलजेब्रा है। क्या वो अलजेब्रा मैं करूं? मैं अभी नहीं कर रहा, देखता हूं अगर आप लोग कोई ऐसा कुछ, कोई भाई डिमांड करता है कि नहीं अलजेब्रा भी करिए तो अलग बात है। वरना आप एक चीज देखो, रोजी y2, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका, यही लिख देता हूँ। ये इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ लिखूंगा रो, ये बनेगा रो टू जी एच टू प्लस में, और फिर प्लस में रो टू जी वाई टू, और यहाँ क्या है माइनस रो टू जी वाई टू। ठीक है ना? इसी तरह से इसको अगर लिखें, ये क्या हो जाएगा माइनस रो थ्री जी एच थ्री माइनस रो थ्री जी वाई थ्री। ठीक है, और ये तो अपना है ही, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखें तो हो जाएगा रो फोर जी एच फोर, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वही चीज दोबारा। और ये क्या हो जाएगा प्लस रो फोर जी वाई फोर। और कोई नहीं, और कोई नहीं, ये तीन टर्म आपके एक्सपैंड हो जाएंगे, तीन टर्म क्या हो जाएंगे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो अलजेब्रा मैंने कर दिया है, अलजेब्रा इसमें कर दिया है। ये देखिए रो टू जी वाई टू, रो टू जी वाई टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो थ्री जी वाई थ्री यहां माइनस है और यहां रो थ्री जी वाई थ्री प्लस है, तो डबल कर देता हूं बस दिखाने के लिए, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है कि कौन किससे कट रहा है, ये दिखाने के लिए बस। और यहां देखिए रो फोर जी वाई फोर, रो फोर जी वाई फोर, ट्रिपल कर देता हूं, माइनस है और यहां प्लस है, तो जीरो हट गया और ये सारे टर्म्स हट गए। फाइनली क्या बचा, देखिए फाइनली जो बचा वो ये बचा, दैट पी फोर प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू माइनस रो थ्री जी एच थ्री प्लस रो फोर जी एच फोर माइनस रो फाइव जी एच फाइव इज इक्वल टू पीवी। ये आपका बचा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें जो है ना झंझट नहीं है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको यही इरेज करके नहीं, बिना इरेज किए मैं लिखता हूं जंपिंग जैक मेथड। अब इसको सॉल्व करने का, ये सब जो काट पीट है ना, ये सब को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं जंपिंग जैक मेथड। अब ये मेथड क्या है, मेथड कुछ अलग नहीं है, जो आपने काटा है उसको बस मन में ही सोच के काट देना है और कुछ नहीं। जो यहाँ पे कट गए हैं ना, माइनस हो गए हैं, माइनस प्लस, उसको आपको यहां देख करके ही पहले ही माइनस प्लस कर देना है, दैट इज जंपिंग जैक मेथड। आइए जंपिंग जैक मेथड। तो मैं जरा अपने पिक्चर को साफ कर देता हूं पहले थोड़ी सी, या ठीक है, हाँ y3 ये जो टर्म्स है ना y3 ये सब कर रखा है, इसको हटा देता हूं। आप यहां देखो जो हमने माना था y1 y2 y3 y4, जो जो माना था कोई यहां पे अपीयर नहीं हुआ, और यही कारण है कि नहीं दिया है, यानी कि आपके मेन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिसकी जरूरत है वो या तो डायरेक्टली दिया होगा या तो ऐसे दिया होगा ताकि आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है ना? इसमें जो भी एक्स्ट्रा मैंने बातें लिखी है उसको मैं हटा देता हूं, इसलिए हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा एक क्लीन क्लीन दिखे। सारे जो गुड चेक्स बना रखे मैंने, ठीक है। और ठीक है, आई होप पहले से तो क्लियर ही है ना? ठीक। अब जंपिंग जैक मेथड बोलता क्या है ना, कुछ नहीं बोलता यार, वही बोलता है जो यहां लिखा हुआ है ना। जंपिंग जैक मेथड में याद करने की जरूरत है वो ये है, if there is a chance, if there is a chance that we need to travel
same distance in one direction in one limb. And then in opposite direction in the other limb. फ्लूइड कंटिन्यूएशन होना चाहिए, फ्लूइड कंटिन्यूएशन यानी ऐसा है कि फ्लूइड उसमें कंप्लीट कंटेन्ड है। अभी उसका एक्सप्लेन करता हूं। देन जस्ट जंप टू दैट लेवल इन अदर लिम्ब। अब यार देखो ये कुछ समझ में आएगा नहीं, पढ़ गए तो मैंने अपने मन से भी लिखा है थोड़ा, तो समझ में आएगा नहीं समझ, लेकिन जब आप करोगे ना अब वो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है, तुरंत मतलब तुरंत। ये देखिए, तो यहां से देखिए यहां पे क्या हुआ था, रोजी y2 जितना नीचे गए उतना ही रोजी y2 में ऊपर गए। तो ये ढूंढो कहां है, ये आपका यहां था y2 में जितना नीचे गए यहां उतना ही ऊपर गए। कंटिन्यूएशन है फ्लूइड का, वही सेम फ्लूइड है, वही कंटिन्यू कर रहा है। तो जितना नीचे गए उतना ऊपर गए। तो बोल रहा अगर ऐसा मिलता है एक डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि नीचे ऊपर, ऊपर नीचे तो सकता है, जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आए। इसमें देखो पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, ठीक है। इसलिए एक डायरेक्शन में मान लो गए किसी फ्लूइड में, इन वन डायरेक्शन, इन एक लिम्ब, इन वन लिम्ब, एक लिम्ब में गए और फिर क्या हुआ, कंटिन्यू करते हुए अगले लिम्ब में पहुंचे तो उसमें उतना ही ऊपर आ रहे हैं, इन दी अदर लिम्ब, अब उतना ही आना है जिसको फुल कंटिन्यूएशन होना चाहिए। देन जस्ट जंप, यानी कि जस्ट जंप का मतलब जैसे ही आप यहाँ पहुंचे यहां से सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाइए, दैट इज जंपिंग जैक मेथड। सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाइए, आप बीच वाले को इग्नोर कर दीजिए। देन जस्ट जंप टू दैट लेवल इन द अदर लिम्ब, और इग्नोर कर दिए उस पार्ट को, क्योंकि ये इतना जुड़ेगा और इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब सीधा लगाते हैं पीए। अब इससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा पीए, ठीक है। पीए पीए नीचे तक आ रहा है, कहां तक, रो1 GH1। तो यहाँ तो कुछ जंपिंग वंपिंग का कुछ कोई दिक्कत है नहीं। देखिए पीए पी ए, ठीक है, प्लस नीचे आए, देखिए वहां पे नीचे आ रहे हैं तो नीचे आए तो प्लस रो1 GH1, नीचे आए तो रो1 GH1, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं कहां तक, ओनली H2 तक, क्योंकि आपको अगला लिंब देखना है। अगले लिंब में यहाँ पे वैल्यू यहीं तक दे रखी है, क्योंकि यहां से यहां तक फ्लूइड सेम है इसलिए उसको दे नहीं रखा। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस रो2 GH2। अब हम यहां पहुंच गए हैं यहां, और यहां से जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या हुआ, सीधा जंप कर गए और यहां पहुंच गए, वहां कुछ लिखा नहीं, पहुंच गए। यानी यहां पे भी वही प्रेशर है जो यहां पे था इस तरफ। अब यहां से ऊपर जाएंगे, जंप कर गए, अब यहां से ऊपर जाएंगे, जंप कर गए, अब यहां से ऊपर जाएंगे। ऊपर कहां तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगेन यू हैव सेम फ्लूइड, अगेन यू हैव सेम फ्लूइड। एज लॉन्ग एज यू हैव सेम फ्लूइड आपको उसको इग्नोर करना है। तो हम बस यहाँ माइनस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए माइनस रो3 GH3, माइनस रो3 GH3, क्योंकि ऊपर जा रहे थे। अब हम यहां पहुंचे, यहां देखो यहां पहुंचे H3 करके, यहां पहुंचे, यहां पहुंचते हम यहां से क्या किया, जंप कर दिया हमने, जंपिंग जैक मेथड। जंप करके हम कहां पहुंचे, यहां पे। अब यहां पे, यहां से नीचे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कहां जाएंगे, नीचे, नीचे गए ओनली यहीं तक, क्योंकि अगेन इसके हमारे पास जंप करने का ऑप्शन है, क्योंकि ये सेम फ्लूइड है, सेम फ्लूइड में जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही ऊपर जा रहे हैं, इसलिए रो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे है हम, तो रो4 और GH4 प्लस में क्या आएगा, प्लस रो4 GH4 प्लस यहां पहुंच गए हम यहां। अब यहां से वही बात, सेम फ्लूइड है, इसलिए अगेन विल जंप टू दिस पॉइंट, जंपिंग जैक मेथड। यहां पहुंच गए जंप करके,
अब हम यहाँ से क्या डायरेक्शन ऊपर जाने की, ऊपर, और ऊपर कंप्लीट जाएंगे, कंप्लीट ऊपर मतलब माइनस, तो माइनस ऊपर मतलब माइनस, तो माइनस रो 5 जी एच 5। कहां पहुंचे, जहां पहुंच गए हम अपने एंड पे पहुंच गए हैं, एंड का मतलब इज इक्वल टू P5। एक लाइन में आपका वही आंसर आ गया जो कि आपने कैलकुलेशन थोड़ा सा करके किया था। देखिए क्या सेम लाइन है या अलग है, PA प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 माइनस रो 3 GH3 प्लस रो 4 GH4 माइनस रो 5 GH5 टू PB। ओह P5 कर दिया, PB इज इक्वल टू PB। देखिए सेम सेम बिल्कुल सेम। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो जंपिंग जैक मेथड हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, जंपिंग जैक मेथड। जैक नाम के वैज्ञानिक ने, क्या वैज्ञानिक यार, ये तो ट्रिक है, खाद वैज्ञानिक कुछ और काम किया होगा तो वैज्ञानिक बोल ले सकते हैं ये क्या है। ठीक है ना, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आगे वो इसी इसी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं पैटर्न, इसी कॉन्सेप्ट पे जंपिंग जैक मेथड पे हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्लूइड न्यूमेरिकल्स ऑन प्रेशर मेजरमेंट। तो आज हमने एक नया कैमरा यूज किया है जिसमें फोकस ही नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी मुंह खोल के खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे अभी तो ठीक ही लग रहा है सब कुछ। चलिए तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, द प्रेशर एट द बेस ऑफ द माउंटेन इज, क्वेश्चन नंबर, लाल से लिखेंगे यार, लाल पता नहीं बहुत दिन से मरा पड़ा मेरा लाल, मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल, ओ जिंदा हो गया लग रहा है। तो भैया ऐसा है, ऐसा है, ज्यादा बोलो मत, उठा नाली में फेंक दें, कोई उठाना नहीं मिलेगा। द प्रेशर एट द बेस ऑफ द माउंटेन इज, तो एक माउंटेन है, माउंटेन कैसे बनाते हैं, माउंटेन ऐसे बना लेते हैं, द प्रेशर एट द बेस ऑफ द माउंटेन is 750 millimeter of Hg at this location, it is 750 millimeter, अरे आधे नहीं, ऐसा 750 mm of Hg। ठीक है, बहुत गर्मी और कोई बात नहीं। ये आज दो रिकॉर्ड हो रहा है देखो, वैसे तो मैं इसको पहनना भूल मतलब उतारना भूल जाता था, पर आज ये बात नहीं है, एक रिकॉर्डिंग इससे हो रही है और एक रिकॉर्डिंग इससे हो रही है। तो क्योंकि ऑडियो से हम बहुत परेशान हैं, हमारे पंखे भाई साहब चलते हैं तो पूरा एकदम मतलब क्या बताएं, बस मतलब शब्द नहीं हमारे पास, हमारे जो पंखे भाई साहब जो काम करते हैं। हाँ ये सही है, नहीं इससे माइक भी नजदीक आ गया इधर, मैं अभी ना शुरू में नहीं दिमाग लगता मेरा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो इट इज सेइंग कि 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यहाँ है, और उसके बाद वो तो पूरा कान के कुंडल की तरह दम दम द प्रेशर इज 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कहाँ पे, टॉप पे है 600 mm ऑफ मरकरी, 600 mm ऑफ मरकरी। तो पूछ रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ एयर, ये जो एयर है, रो ऑफ एयर दैट इज 1 kg पर मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है भैया व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन इज अप्रोक्सीमेटली, तो कुछ खास नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, इसके ऊपर जहां हमने न्यूमेरिकल्स लिखा ना, इसके ऊपर इन्वायरमेंट है ना, तो इन्वायरमेंट इसके ऊपर यहाँ पे एक प्रेशर दे रहा होगा। तो मान लीजिए कहीं से भी यह हाइट एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ऐसे ही कि जहां प्रेशर 0 हो, बिल्कुल इन्वायरमेंट मतलब वायुमंडल के टॉप लेयर में, मान लो टॉप लेयर वायुमंडल का, तो यहां से मान लो हाइट ले ली h,
इस h हाइट का प्रेशर यहाँ पे लगेगा, और H1 ले लो, और यहां से H2 इस पे लगेगा। तो इन हाइट में अच्छी खासी डिफरेंस है, और इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा एक डिफरेंस दिख रहा है हमें प्रेशर लगने में। तो कुछ नहीं है, देखो ये H1 है एयर का, तो देखिए कितना प्रेशर लग रहा है, रो एट टॉप, लिखते हैं एट टॉप, टॉप पे कितना लग रहा है, रो ऑफ एयर G इंटू H1, इतना प्रेशर लग रहा है, और इतना प्रेशर इज इक्वल टू 600 mm ऑफ Hg। तो कैसे लिखते हैं, 600 mm ऑफ Hg का मतलब है कि रो ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ Hg। तो हाइट 1 लिख दिया, हाइट ऑफ Hg 1 पहले केस में, ये दिया हुआ आपका, ठीक है ना। तो यहां से H1 आ जाएगा, G से G खत्म, H1 विल बी इक्वल टू रो Hg मल्टीप्लाइड बाई Hg के केस में जितना भी ये दिया हुआ है डिवाइडेड बाई रो ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई H1, अरे मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं, ओनली डिवाइडेड बाई रो ए, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है ना। एट बॉटम क्या होगा, क्या होगा भैया एट बॉटम, देखिए एट बॉटम अगेन प्रेशर ड्यू टू एयर इज, प्रेशर ड्यू टू एयर इज रो ए जी एच टू, बट ये गिवन है कि यहाँ पे एक्चुअली प्रेशर एच जी के टर्म्स में गिवन है, तो रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ मर्करी सेकेंड केस, जी से जी अगेन खत्म, सो H2 विल बी इक्वल टू रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई एच मर्करी डिवाइडेड बाई रो ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक, कुछ नहीं, बस h क्या, हाइट ऑफ द माउंटेन इज h, दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, फिगर से क्या समझ आ रहा है, h इज इक्वल टू H2 माइनस H1, तो लिख लीजिए, तो रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई एच जी 2 डिवाइडेड बाई रो ए माइनस रो एच जी 1 डिवाइडेड बाई रो ए, कुछ नहीं, h इज इक्वल टू रो एच जी डिवाइडेड बाई रो ए कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, लिख देते वैल्यू लिख देते हैं, अब इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी मैथमेटिक्स नहीं करनी है, मतलब ओवर मैथमेटिक्स हो रही है मेरे लिए अब। सो रो एच जी अपॉन रो, तो रो एच जी इज 13,000, गिवन तो नहीं है, कुछ नहीं गिवन, सो दिस इज 13,600, आपको याद होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 8, ये आपका हो गया रो एच जी बाई रो ए, कॉमन हो जाएगा ये, एच जी टू एच जी टू एच जी टू एच जी टू 750, और मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करिए, 1000 से डिवाइड करके, माइनस 600 बाई 750, सॉरी बाई 1000, ये हो जाएगा आपका आंसर आएगा 3040 मीटर, और h इक्वल टू 3.040 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बहुत इजी सवाल था। What you need is mathematics. Fluid mechanics was up to, मतलब एक अच्छा सवाल था ये, एक्चुअली अच्छा सवाल था, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स बट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, अरे हम रसमलेठी सुना रहे थे ना पिछली बार, अरे यार नोट ले नहीं आए रसमलेठी, कौन खोजने जाए, चलो चल देखते हैं, मन किया तो। Two pipelines, one carrying oil of mass density this and the water this by 1 month of pressure in the water pipe should be increased so that mercury levels in both the limbs of the manometer become equal. Okay, तो पहले केस में ये है कि भैया यहाँ पे एक मरकरी है, नहीं ऑयल है, शायद ऑयल है, कृष्णा 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 हरे हरे,
तो रेड वाला जो है ना वो है मरकरी। ठीक, ब्लू वाले को लिख देते हैं वाटर और ब्लैक वाला ऑयल। सो ब्लैक इज ऑयल and blue is water। ठीक है, और इसमें दे रखा है दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस फुलजा सिम सिम तो फुलजा सिम सिम दिस इज 1.5 meters, this is 3 meters, and this is 20 centimeter। Hare Krishna Hare Krishna। ठीक है जी, ये आपका गिवन है। क्वेश्चन ये है कि वाटर साइड यानी कि इस तरफ कितना प्रेशर बढ़ा दें। तो यहां जब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये नीचे इसको धक्का देगा और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। वही क्वेश्चन है कि जब दोनों इक्वल हो जाए तो कब इक्वल होंगे। अरे भैया दिस इज वेरी सिंपल ना, मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट इज सिंपल। देखो 20 सेंटीमीटर ये है, अगर ये वाला 10 सेंटीमीटर नीचे आकर के यहाँ पहुंच जाए तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे आए तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जाएगा। इतना तो सबको पता है। तो इसको आना है टोटल यहाँ, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ यानी फाइनल जो लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा। अब आपको इमेजिन क्या करना वो ध्यान से देखिए, मैं इसी में क्वेश्चन लगा रहा हूं ना, दूसरी फिगर बनानी चाहिए वैसे तो अब ये जो है रेड वाला असल में यहां भर गया पानी। क्या भर गया, पानी। और ये जो ऑयल है इस ऑयल को रिप्लेस कर दिया किसने, मरकरी। मरकरी हैज रिप्लेस्ड दिस ऑयल। क्या बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ गए तो फिर काम हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें चाहिए कि कितना प्रेशर बढ़ाएं, काइंड ऑफ डेल्टा पी ऑन वाटर साइड, ऐसा कुछ चाहिए। तो पहले हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। केस 1 जो कि गिवन केस है, तो गिवन केस में क्या होगा, गिवन केस में ये होगा कि यहाँ ये आपका वो ऑयल है, तो यहाँ पी ऑयल प्रेशर है और यहाँ वाटर है तो पी वाटर। तो जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि जब कोई हम इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं, दो बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे मेन है तो दो बातों का क्या ध्यान रखेंगे, जब किसी फ्लूइड में नीचे की तरफ अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं किसी पॉइंट से तो रो जी एच ऐड करेंगे, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रो जी एच माइनस करेंगे। दो चीजें। नंबर 3 कि किसी भी फ्लूइड में रो जी एच वहीं तक जाएंगे जहां तक फ्लूइड सेम है, फ्लूइड के चेंज हो जाने पर रो जी एच अगेन लगाएंगे, शुरू ऊपर से नहीं उस पॉइंट से, क्योंकि अब रो बदल गया, जस्ट बिकॉज रो इज चेंज, और कोई बात नहीं है। ये आपको बताया था जंपिंग जैक मेथड जब मैंने बताया था। ठीक है, और दूसरा जंपिंग जैक मेथड। जंपिंग जैक मेथड में क्या है कि जो भी पॉइंट में हमें लग रहा है कि उतना ही नीचे जाकर के उतना ही ऊपर आना है, तो एक बार उतना ही नीचे गए तो प्लस रो जी एच हो गया, उसी फ्लूइड में उतना ही ऊपर गए तो माइनस रो जी एच हो गया। तो सेम लेवल ऑफ फ्लूइड में हम अगर दो लिम्स हैं और दोनों लिम्स में जहां पे सेम लेवल ऑफ फ्लूइड है वहां जंप कर जाएंगे। ये आपको जंपिंग जैक मेथड में हमें बताना था। एनीवेज चलिए, तो अब हम करते हैं। तो पहले केस 1 यानी कि ये यही है और ये यहां है, मरकरी लेवल यहां है और यहां है। ठीक है,
तो केस में शुरू करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, दैट पी नॉट, ठीक है, पी नॉट जो प्रेशर है उसको लिख दिया, फिर लिखेंगे प्लस क्योंकि नीचे आ रहे हैं एज वी आर गोइंग डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो पी नॉट प्लस यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि रो जी एच, रो हमें रो जी एच लगाना है, सो रो ऑफ ऑयल इज गिवन, कहां है 900, रो जी एच 900, G is given 10, 9.81, so G is 9.81 रो G, और H मीटर्स में लेना है, H यहां से लेकर के यहां तक, so it will be 3 मीटर्स, ठीक है। यहां पहुंच गए, फ्लूइड चेंज हो गया, कहां पहुंचे हैं, देखो यहां पहुंचे हम यहां से चले और हम यहां हैं अभी, ध्यान देना हम यहां नहीं है, यहां नहीं है, नीचे है, तो ये 3 मीटर यहां तक है ना। फिर यहां से हमें लगाना है जंपिंग जैक मेथड, हम यहां से कूद जाएंगे यहां बाय जंपिंग जैक मेथड, क्योंकि यहां से जितना नीचे जाएंगे इतना ही फिर हमें यहां से ऊपर जाना है, सेम लेवल, इसीलिए सिर्फ इसीलिए कूदा हमने क्योंकि ये सेम लेवल है, कहां कूदे, सेम लेवल तक, टू दी सेम लेवल पे कूदेंगे, याद रखना, जंप बाय, दिस इज जंपिंग जैक मेथड, क्या कुछ खास मेथड थोड़े था, हम तो कोई भी समझ सकता था। अब हम पहुंच गए हैं यहां पर, अब यहां से हमारा इतना जो है क्या है, मरकरी है, तो अब यहां लेकिन ऊपर जा रहे हैं, देखो हम यहां हैं, अब यहां से हमें ऊपर जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस, और रो किसका है, मरकरी में, तो मरकरी में 13,550 दिया हुआ उसमें, रो मल्टीप्लाइड बाई जी यानी कि 9.81 मल्टीप्लाइड बाई एच यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 डिवाइडेड बाई 100। अब हम यहां पहुंच चुके हैं, है ना, यहां पे अभी हमें और ऊपर जाना है, जिंदगी में भी और इस लिंग में भी, तो अगेन ऊपर देखते हैं, अब यहां से लेकर के पूरा टॉप तक वाटर है, तो हम लिख सकते हैं दैट माइनस रो ऑफ वाटर यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखिए यहां से ये 1.5 मीटर यहां से है, गलत लिख दिया है, यहां से वहां से 1.5 मीटर ऊपर, 1.5 मीटर। अब हम पहुंच गए यहां, इसके बाद क्या था, जो लास्ट में जहां प्रेशर पहुंचे उसको लिख देते हैं P, और जो भी वहां प्रेशर है इज इक्वल टू PW, इस चीज को समझ जाना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि चूंकि हमने प्रेशर वाटर में चेंज किया है, तो हमें लिखना होगा PW1, ठीक। यहां से हम निकाल लेते हैं कि आखिर कब तक आखिर P0 माइनस PW1 कितना होगा, या PW1 माइनस P0 निकाल लेते हैं, तो PW1 माइनस P0 ये आ जाएगा आपका, मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं क्योंकि अब मतलब ये तो अलजेब्रा है ना, तो मैं कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 14,813.1 PW1 माइनस P0 इज 1481.3, कितना है 1481.3.8 माइनस रहेगा इतना, पास कर इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया केस ए में, आंसर थोड़ा आएगा अभी। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, केस 2 में अब ये लेवल इक्वल हो चुका है, केस 2 में क्या है, लेवल्स आर इक्वल, फोकस चेक कर लें एक बार यार, हाँ केस 2 में लेवल्स आर इक्वल नाउ, तो लेवल्स आर इक्वल, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अब, तो अब वापस वही करो P0, क्योंकि P0 प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, P0 प्लस, क्योंकि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा नीचे ही जा रहे हैं,
अब ये ब्लैक वाले मिटा देते हैं ऊपर नीचे, और हम अब ब्लू वाले से ऊपर नीचे जाएंगे, रेड वाले से। तो पी नॉट नीचे गए। अब इस बार ध्यान देना, हमें इस बार यहां पहुंचना है, ये लेवल पे। ये लेवल पे कितना है, तो देखो मैं लिख देता हूं, दिस इज 900 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, हाँ 9.81 मल्टीप्लाइड बाई, पिछले में तो 3 था, बट इस बार नहीं, 3 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये कितनी हाइट होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट आपकी होगी 3 माइनस 10 सेंटीमीटर ऊपर जा चुके हैं। दिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 3 माइनस 10 बाई 100 यानी कि 2.9 मीटर। तो अब हम लोग 2.9 मीटर तक ही नीचे जाएंगे, क्योंकि मर्करी लेवल ऊपर हो चुका है। तो मल्टीप्लाइड बाई 2.9, और मीटर में है तो कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, टाइम से सोना तो जाग जाइए। हम यहाँ हैं और यहाँ मरकरी है, और यहां से अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी मरकरी ही है, क्योंकि ये लेवल पानी का हो चुका और मरकरी यहीं तक है। ये देखो ब्लू बनाया मैंने। तो अगेन जंपिंग जैक मेथड, यहां से हम यहाँ कूद गए। सेम लेवल है दोनों, सेम लेवल, जंपिंग जैक मेथड। कूद गए तो कूद जाओ, ध्यान दे दो, बाद में हमारा नाम लगा देना। अब हम यहाँ पहुंच गए, यहां से हम ऊपर जाएंगे, नहीं कि यहाँ पहुंच के नीचे चल दिए, यहां से ऊपर जाएंगे। ऊपर गए तो हमें ऊपर मरकरी तो मिला ही नहीं, वाह मरकरी मिला ही नहीं, ना इस तरफ ना इस तरफ। या यूं कहें कि मरकरी मिला, जितना ऐड हुआ उतना सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमें मिला वाटर। अब वाटर के बारे में देखिए, अब माइनस होगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई, तो पिछले वाले केस में तो ये था 1.5 मीटर, पर 1.5 मीटर भैया यहां से है, इस पॉइंट से। पर अब क्या है, वाटर लेवल 10 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है यहां भी। तो पहले था 1.5, अब 10 और मिल गया हमें, क्योंकि हम जहां से ट्रेवल कर रहे हैं ये भी यहां से वाटर ही है, यहां से लेकर यहां तक वाटर है। तो ये हो गया 1.6 मीटर। इस बार हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.6 एंड इक्वल टू PW2। ठीक है, so PW2 माइनस P0 इज इक्वल टू, P0 नहीं सॉरी, P मतलब ऑयल, PO। ये भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाए आपका ये आपका 9908.1, ये आपका 9908.1 इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना, पिछले में माइनस था, इस बार माइनस नहीं प्लस है। ठीक, हमें चाहिए कि आखिर कितना प्रेशर इंक्रीज किया। तो पहले कितना इंक्रीज किया, PW1 था टू PW2, तो हमें PW2 माइनस PW1 चाहिए। मतलब व्हाट वी रिक्वायर वाज डेल्टा PW इज इक्वल टू डेल्टा PW2 सॉरी PW2 माइनस PW1। तो देखो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। क्या इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा दैट PW2 माइनस PW1 इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, ये हो जाएगा 24,000 समथिंग होगा, कितना कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 24,721 24,721.2 पास्कल, या 24,123.7212 किलो पास्कल। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें आंसर इज ऑप्शन नंबर नहीं 2, ये 2040 आया होगा यार, 2040 आया है, सॉरी 2040 आया है ये, कैलकुलेशन करिए आप, 2040 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आई थिंक है, ऑप्शन नंबर क्या है उसमें, बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये सवाल आपको पल्ले पड़ा होगा, नहीं पड़ा तो एक बार दोबारा करिए, देखिए मैं थोड़ा सा हल 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप पॉज करके चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
अभी मैं एक रथ यात्रा में गया था, बस रथ यात्रा मूड ऑन। स्पिरिचुअल लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ। मौका मिले आपको तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं शायद, स्पिरिचुअल लाइफ इज द ओनली बेस्ट लाइफ। तो कैन यू इमेजिन कि कैसे, पता नहीं क्या इमेजिन करा सकते हैं। चलो कुछ आएगा दिमाग में तो, मतलब काइंड ऑफ कि कोई चाकू घोंपे और आपको दर्द ही ना हो, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। स्पिरिचुअल लाइफ गिव्स यू दैट पावर। असली वाला चाकू घोंपे में तो दर्द होगा, लेकिन दिल के दर्द जो है ना वो कम हो जाते हैं। अब दिल का किसी भी तरह का दर्द, हर तरह का दर्द का इलाज है वहाँ। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कंप्यूटर जी, तीसरा सवाल आ चुका है। A YouTube manometer as shown in figure has water as manometer fluid, ठीक है। And when an unknown pressure P is applied at, ठीक है, पहले दोनों में बराबर था, जो भी फिगर बना हुआ है पहले दोनों में बराबर था। P is applied at 5 mm diameter limb, the water rises in the limb by 100 mm। तो जब वहां पे जो हमारा राइट साइड ना, मतलब मैं देख रहा हूँ किधर इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ लगाऊंगा ना फोटो, तो सीम्स लाइक कि मैं राइट साइड उस तरफ, हाँ इस तरफ, तो इस तरफ आपका प्रेशर अप्लाई किया गया, इस वाली तरफ जो है ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, इस छोटे वाले में कुछ प्रेशर अप्लाई किया गया। तो पहले दोनों में बराबर बराबर था, तो पहले दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर थे, बट अचानक क्या किया, इधर में कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दी, इधर की लिक्विड यहाँ से चढ़ गया, लिक्विड चढ़ गया। अब देखो यहाँ से लिक्विड चढ़ेगा तो वॉल्यूम बराबर करने के लिए यहाँ से लिक्विड नीचे जाएगा, तो वो हमें तो कैलकुलेट करना कितना लिक्विड नीचे गया, वो जो कि पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ द अदर लिम्ब इज ओपन एटमॉस्फेयर, द डिफरेंस बिटवीन, अब पूछ रहा है फिर यहाँ और यहाँ डिफरेंस कितना है, मतलब जहां भी फोटो लगी है वहां लगी तो वहां, नहीं तो इधर लगी तो इधर, जो भी है राइट साइड वाले में माइनस लेफ्ट साइड वाले में प्रेशर का डिफरेंस कितना है। लेफ्ट साइड में देखो पीए पहले ही दे रखा है, तो पीए का मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम एक स्कीमेटिक, मुझे लग रहा है मैं, हाँ ठीक है जो भी होगा, चलिए चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3। ओह सॉरी, ठीक। अब देखो हमने फिगर बनाया, तो पहले ये शुरू की सिचुएशन है, ठीक है, तो जहां लेवल्स क्या है, इक्वल लेवल्स है, लेवल्स बिल्कुल बराबर बराबर है। अब हुआ ये कि यहाँ वाले, यानी पहले ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर दिया जिसको बोला पी ए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया यहाँ पे, यानी कि पी ए अब नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
न्यू प्रेशर इज पीए, न्यू प्रेशर इज पीए। तो ये देखा गया कि जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई किया गया, यहाँ का जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल बढ़ गया। तो वाटर लेवल बढ़ करके यहां पहुंच गया, जो कि कितना बढ़ा, 100 मिलीमीटर। और यहां पे देखो घट जाएगा, है ना, क्योंकि लिक्विड अगर यहां बढ़ रहा है तो यहां घटेगा ऑब्वियसली। तो यहां घट करके थोड़ा सा नीचे पहुंच गया, यानी यहां से यहां पहुंच गया। पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया। सो दिस इज योर पहला वाला केस, एंड नाउ दिस इज योर बाद वाला केस। ठीक, तो प्रेशर हमें पी नॉट माइनस सॉरी पी ए माइनस पी एटीएम, यहाँ पे क्या है पी एटीएम, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये निकालना। तो भैया देखो, अगर आप याद करो तो हमें तो ये हाइट पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दिस इज 10 मिलीमीटर एंड दिस इज 5 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। तो वॉल्यूम देखें, so this volume, let's say this is delta V volume, so this is also delta V, so delta V on left side is equal to delta V on right side। जितना वॉल्यूम यहां से ऊपर गया उतना यहां से नीचे जाएगा। so delta V यानी एरिया इनटू लेंथ, चलो इसको 1 बोल देते हैं, लेंथ ऑन लेफ्ट साइड एरिया ऑन राइट साइड इनटू लेंथ ऑन राइट साइड। ठीक, एरिया ऑन लेंथ लेफ्ट साइड कितना है, पाई बाई 4 multiplied by 10 square multiplied by length on left side is equal to pi by 4 multiplied by 5 का स्क्वायर multiplied by length on right side। इसको आप कैलकुलेट करोगे सब कुछ, तो लेंथ ऑन लेफ्ट साइड विल बी, लेंथ ऑन राइट साइड 100 मिलीमीटर, इसको रख दोगे तो आपका आ जाएगा ये 25 मिलीमीटर लेंथ ऑन लेफ्ट साइड। यानी कि ये जो लेंथ रिड्यूस हुई है, दिस लेंथ इज 25 मिलीमीटर। ठीक, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ जंपिंग जैक मेथड। तो देखिए प्रेशर इस वाले जोन में कितना है, अब हम करते हैं जंपिंग या फिर प्रेशर मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो इस वाले जोन में यहाँ पे कितना प्रेशर है, पी एटीएम। फिर मतलब पूरी जगह पी एटीएम ही है, समझना कि अलग अलग है, मतलब अब उसके बाद पी एटीएम है और उसके बाद हम लोग यहाँ से चालू आए, यहाँ से नीचे होना चालू हुए। तो यहाँ से नीचे आए, तो यहाँ से नीचे मान लो इतना आए, हॉरिजॉन्टल में कुछ होता नहीं है, और फिर उतना ही ऊपर गए, दैट इज व्हाट जंपिंग जैक मेथड। तो सीधा यहां से यहां पहुंच जाओ, क्योंकि इतना प्लस और इतना माइनस इक्वल हो जाएगा तो कट जाएंगे। तो सीधा कहां पहुंच गए, यहां से यहां जंपिंग जैक मेथड। ध्यान देना, हम इसमें नीचे जाने का मौका ही नहीं मिला, हम इस सरफेस से सीधा इस सरफेस को, हमने पी एटीएम जब कवर किया तो हम यहाँ पहुंचे और यहाँ से सीधा जंप कर गए। अब यहाँ से नीचे जाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा जंप कर गए, तो जंप करके हम पहुंचे यहाँ। अब यहाँ देखिए ये 100 है बट ये 25 है, ये देखिए 25, दिस इज 25। अब यहां से ऊपर की तरफ यानी कि माइनस, और कौन सा वाटर है, तो वाटर यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 है कि 10 है, गिवन तो नहीं 10, कुछ ऐसा गिवन तो ना, कुछ ऐसा गिवन नहीं है, देखते हैं फिर। सो 9.81 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 125 मिलीमीटर, 125 एंड डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, इतना इक्वल टू पी ए, बस खत्म हो गया सवाल। सो पी ए माइनस पी एटीएम, सो पी ए माइनस पी एटीएम इधर जाएगा, इधर बचा माइनस, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। It is near about minus 1225
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So option number A is the correct answer for third question. हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा, मुझे पता है। मुझे अकेले एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा लग जाएगा तो 1.5 मिनट। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओह माय गॉड, आधे घंटे से ऊपर लग चुका है। बट एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो हो जाएगा काम, जस्ट नीड्स प्रैक्टिस। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इन ए, इन द गिवन फिगर दिस इज Hg, ठीक है। यहाँ पे है PATM एंड दिस इज योर हाइट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना कि इफ अगर इस बल्ब में ए प्रेशर है तो इस ए प्रेशर की वजह से यहाँ पे इतना राइज हो गया है, जो भी वजह हो, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ इतना राइज हो गया है, तो पूछ रहा है कि प्रेशर अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, प्रेशर ऑफ ए इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इतना प्रेशर अगर हो तो बताओ ये हाइट कितनी है। तो बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट याद है ना, बैरोमीटर वाले कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो हम यहां देखते हैं इस सरफेस पे, दिस एट दिस सरफेस वी नो दैट एट दिस सरफेस, एट द फ्री सरफेस प्रेशर इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। तो देखो यहां भी प्री एटमॉस्फेरिक होगा और यहां भी होगा, क्योंकि एक ही फ्लूइड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होता, पास्कल बाबा ने बोला है, ठीक है। पास्कल नहीं, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो P1 पे PATM है और P2 पे देखो क्या होगा, तो P2 पे भी PATM होगा, यानी यहाँ पे भी PATM ही होगा, PATM। अब देखो इस जगह पे प्रेशर शुड बी इक्वल टू PATM, जो कि है, पर ये तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है नहीं, तो इसको PATM कौन दे रहा है? जिसको बैरोमीटर जैसे दे रहा था, बैरोमीटर में उसको PATM कौन दे रहा था? वो जो राइज हो गया था। तो इसको PATM जितना प्रेशर देगा, इतना वाला प्लस इतना वाला, यानी इसमें अगर नीचे जाए तो प्रेशर ऑफ बल्ब प्लस रो मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस H। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन देगा, या जो भी प्रेशर है इतना जनरेट कौन करेगा? क्योंकि इसके बाहर तो एक्चुअल ये वाला एटमॉस्फेयर है नहीं, इसके बाहर तो ये लिक्विड है और फिर मतलब Hg है, मर्क्यूरी, और एक बल्ब है जिसमें प्रेशर है, तो ये दोनों ही मिल बांट के देंगे। तो PATM होना चाहिए था 2 पे भी उतना ही, दैट इज इक्वल टू जितना यहाँ प्रेशर है और प्लस नीचे की तरफ आ रहे हैं, चूंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं इसलिए प्लस रो जी एच। और PATM जो होता है इसमें दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो लिख दो यहाँ पे, अगर इन सबको हम इन टर्म्स ऑफ गैस लिखे, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखें, है ना, डायरेक्टली, तो PATM की वैल्यू हो जाएगी 76 सेंटीमीटर। रो जी ये सब हटा दे रहे हैं, इज इक्वल टू PA कितना है, PA इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां पे देखो ये एक्चुअल प्रेशर है, ये इन टर्म्स ऑफ हाइट है, तो इसीलिए PATM को जस्ट हाइट से रिप्लेस कर दिया, इसको जस्ट हाइट से रिप्लेस कर दिया, इसको भी जस्ट हाइट से रिप्लेस करोगे तो ये दोनों टर्म हट जाएंगे, ओनली क्या बचेगा, प्लस H यानी कि हमें जो चाहिए यहां से निकाल लो, H विल बी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अगर आपको हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और कर लेते हैं PATM। और अगर हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो PATM इस बार कितना हो जाएगा, PATM क्या, तो रो जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी, सो रो ऑफ मरकरी
क्योंकि उसमें गिवन है ना, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी, यानी कि 76 सेंटीमीटर नहीं रहने देते हैं, विल बी इक्वल टू, इसमें 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो रो ऑफ एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू इस बार 50 प्लस ये वाला उतार लो, रो ऑफ एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच। देखो रो एच जी और जी सब में कॉमन है, कट जाएंगे और फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हो सेम चीज, एच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक, प्यास लगी भैया हमें तो, हाँ अरे बाप रे पानी। द प्रेशर गाजेज ये सब इंस्टॉल्ड है, ये तो बहुत ही 2 लाइन का सवाल है बस। देखो एक्चुअली हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट, वी जस्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, प्लीज माइंड इट, प्लीज माय डियर, प्लीज माय डियर, माइंड इट, माइंड। एक ऐसे जस्ट कोई बॉक्स है, 2 पार्टीशन है, एक पार्टीशन में यहाँ पे एक लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, उसको बोला है G1 G2, G1 G2। ये प्रेशर गॉज मीटर, मतलब गॉज प्रेशर मापने वाली मशीन जहां लगे उसके अंदर का प्रेशर नापेंगे। तो ये देखो इस बाउंड्री पे लगा, यानी कि इसके अंदर का प्रेशर नापेगा, ये जो है 2 इसके अंदर की नापेगा, और ये जो 1 है वो इसको जो है प्रेशर को मेजर करेगा। तो बस कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, हल्का फुल्का आसान होता तो एक बारी को ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। बता रहा भैया प्रेशर इन गॉज 1, प्रेशर इन गॉज 1 ये रीड कर रहा 5 बार, 5 बार, यानी कि 5 बार कहाँ है, यहाँ है। और प्रेशर इन गॉज 2 ये रीड कर रहा है आपका 1 बार, 1 बार यहाँ है। और T एटमॉस्फेयर कितना 1.01 पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ द अननोन प्रेशर P। अच्छा यहाँ 5 बार नाप लिया, तो अननोन प्रेशर P का क्या मतलब है? एक्चुअली उसमें जो नापा है वो है गॉज नोन और एब्सोल्यूट इज आस्क्ड। गॉज इज नोन बट एब्सोल्यूट इज नॉट नोन, है ना। तो एब्सोल्यूट वैसे हमने जो पढ़ा है दैट इज P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गॉज प्लस P ATM। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि P गॉज यहाँ पे दिया हुआ है 5 बार और P ATM है 1.01 बार, तो 6.01 बार आंसर हो गया, और आंसर यहाँ पे है ही नहीं। तो भाई अब क्या करें? तो असल में बात तो ये सही है कि P एब्सोल्यूट इक्वल टू P गॉस प्लस P ATM, पर हमें एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा जज करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का ये मतलब नहीं होता कि हमारा बस केवल वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर होता है, किसी भी डिवाइस के लिए उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो एटमॉस्फेयर होगा। तो इस वाले के लिए दिस इज एटमॉस्फेयर, पर इसके लिए दिस इज एटमॉस्फेयर। क्यों ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए कि ये वाला जो गॉज लगा है ना, ये यहां लगा है, कहां लगा है? इसके अंदर लगा है, तो इसके ऊपर खुद ही जितना प्रेशर यहाँ है उतना प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है। ये केवल ये डिफरेंस नाप पा रहा है कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ यही मेजर कर पा रहा है। गॉज का मतलब ये होता है डिफरेंस। जैसे यहाँ लगा है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कोई डिजाइन नहीं किया गया है कि जिस एटमॉस्फेयर में रहेगा वहां से और जिसको नाप रहा है उसका डिफरेंस कितना है। जिस एटमॉस्फेयर में है उसको 0 मान लेगा और फिर जिसको नाप रहे हैं वो कितना है, ठीक है। इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर लगाओगे तो 0 दिखाएगा, क्योंकि 0 एटमॉस्फेयर को मान लिया और एटमॉस्फेयर नाप रहे हैं, ठीक। तो हमें पहले यहां निकालना होगा, लेट्स से दिस इज 1, कि आखिर 1 वाले डब्बे में कितना एक्चुअल प्रेशर है। तो गॉस प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, इसमें भी गॉस प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। एक्चुअल प्रेशर 1 में कितना होगा? सो P1 में हो जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस
ये एक्चुअल वाला एटमॉस्फेयर प्लस P गॉस 2, चलो इसको 2 मान लेते हैं, सॉरी इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं ताकि सब कुछ ठीक रहे, ठीक है ना। सो P2 कितना है, P एटमॉस्फेयर यानी कि 1.01 बार और P2 यानी कि 1, तो यह हो जाएगा 2.01 बार। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, तो यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर है 2.01 बार, ध्यान से समझो। ग्रॉस प्रेशर था 1 बार बट एब्सोल्यूट प्रेशर कितना, 2.01 बार। अब इस वाले के लिए चूंकि गॉज यही लगा है, ये वाला गॉज डिवाइस जो है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, तो ये क्या करेगा, इस ये नापना ही यहां से चालू करेगा 2.01 से, यानी कि ये नाउ दिस P2 इज एक्टिंग लाइक एटमॉस्फेयर फॉर 1, तो 1 में ही P है, ओनली P, सो P इज नाउ P एटमॉस्फेरिक डैश, डैश का मतलब इसको यहां लिख देते हैं, दैट इज P एटमॉस्फेरिक डैश। ये 2 ही है, वो 2 ही है और 2, और प्लस Pg2, तो P इज इक्वल टू ये कितना है, P एटमॉस्फेयर कितना है, P2 प्लस Pg2, तो P2 कितना है 2.01 बार और ये कितना है 5, क्या गया 7.01 बार। दिस इज योर आंसर नंबर डी। आया समझ, ये क्वेश्चन 20 सेकंड का है, ओनली 20 सेकंड। A 3 fluid system is connected to vacuum pump like this. चलिए यहाँ पे मुझे स्मार्ट बोर्ड की कमी खल रही है, बस और कुछ नहीं। फोकस है, फोकस 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 है कि नहीं है, देखेंगे है कि नहीं है, फोकस है कि नहीं है, फोकस। क्वेश्चन नंबर 6, भैया एक फ्लूइड सिस्टम जो बनाए हुआ बना लेते हैं। चलो पानी को रेड से कर देते हैं, अरे ब्लू से, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, वाह मतलब क्या लिरिक्स नहीं है। बस मैच हो गया, मैचिंग लिरिक्स। आज ब्लू है पानी पानी, तो बाकी दिन नहीं होता ब्लू पानी, और दिन सनी बाकी दिन रहता है, बाकी दिन क्लाउडी रहता है, उस दिन सनी हुआ था, सन्नी भी नहीं हुआ था, मतलब सन्नी तो होना ही था, सनी होना था, सनी भी नहीं था, सानी, आज सानी 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 सानी, ठीक है। तो भैया यहाँ वैक्यूम पंप है और वैक्यूम पंप से क्या किया, कुछ कुछ प्रेशर रिलीज करके यहाँ P1 ला दिया अल्टीमेटली, ठीक है, बात ही खत्म कर दिया। और यहाँ एक लिक्विड है जिसको ब्लैक से कर देते हैं, ब्लैक चले तो ब्लैक से कर देते हैं। यहाँ एक लिक्विड है जिसके लिए S1 इज गिवन है 0.88, दिस इज फ्लूइड नंबर 1। यार ऐसे खत्म हो जाएगा तुरंत तुरंत, तो हड्डी हो जाएगी फिर तो। और यहाँ है फ्लूइड नंबर 2, दिस इज फ्लूइड नंबर 2 एंड S2 इज 0.95, ठीक है, एंड दिस इज योर वाटर, फ्लूइड नंबर 3 वाटर। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट पूछ रहा है देखो 3 फ्लूइड सिस्टम है, इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज अ 3 फ्लूइड सिस्टम, और सीधा पूछा है कि वैल्यू ऑफ प्रेशर P1 इज, और बाकी बहुत सारी वैल्यूज यहाँ दे रखी है। अगर 3 फ्लूइड सिस्टम है, अगर ये 3 फ्लूइड सिस्टम है, तो ये 3 फ्लूइड सिस्टम तभी होगा ना एज all 3
फ्लूइड्स आर इंटरैक्टिंग, इसीलिए 3 फ्लूइड सिस्टम है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे जो लग रहा था, हो सकता है आपको ना लग रहा हो भाई, पर मुझे देखने के क्या लग रहा था कि ये एक बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री का मतलब काइंड ऑफ बर्तन वर्तन, कोई स्टील स्टील ऐसा या लोहे वोहे का कुछ बर्तन है। अब ये इसके ऊपर कैसे असर डाल सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कवर्ड है। बट चूंकि इसने 3 फ्लूइड सिस्टम बोला है, इसलिए हम मानेंगे कि ये इस पे असर डाल रहा है, यानी कि जो भी यहाँ प्रेशर है वो इस पे असर डाल रहा है, और यहाँ पे तीनों इमिसिबल हैं। तो ठीक है, मान लो इमिसिबल है, इधर नहीं जा रहा है, बस बस ये कुछ ऐसी पतली सी लेयर है, कोई झिल्ली विल्ली पन्नी वन्नी जैसी, जिससे कि ये बस क्या कर रहा है कि मिक्स नहीं हो रहा है, या फिर उसमें बह के नहीं जा रहा है, बह के नहीं जा रहा है। मिक्स तो वैसे भी नहीं होगा, पर मान लो ये हटा दे तो ये बह के चला जाएगा, बस उसके लिए लगा रखा है, ना कि किसी तरह का सेपरेशन दिखाने के लिए नहीं है। ये तीनों फ्लूइड इंटरैक्टिंग है, तो ये इसके ऊपर तैर रहा है फ्लूइड, और ये दोनों फ्लूइड मिलकर के इसके ऊपर तैर रहे हैं, फ्लूइड सिस्टम। दैट इज व्हाई दिस इज अ 3 फ्लूइड सिस्टम, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान देंगे। अब 3 फ्लूइड सिस्टम है, सब आपस में बराबर हैं, मतलब बराबर नहीं है, आपस में इंटरैक्टिंग है। तो देखिए हमें लेना है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर, सो इस पॉइंट पे लेट्स से पॉइंट x, सो प्रेशर एट x ड्यू टू वाटर, क्योंकि यहां इंटरैक्ट कर रहा है ना, तो वाटर की वजह से देखो वाटर लेवल इतना है, ये वाटर है जो कि 0.5 आई थिंक 0.5, तो इतने वाटर लेवल की वजह से यहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा। सो लेट्स से दिस इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 0.5। रो जी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, जिसको बोलते हैं गामा डब्ल्यू, या हम लोग उसको ओमेगा भी बोलते हैं, ओनली ओमेगा, तो ओमेगा ही लिख लो, इसने गामा डब्ल्यू दे रखा है। ये इसने दिया है 9.81 किलो न्यूटन दे रखा है, तो किलो आंसर किलो न्यूटन में है क्या, आंसर किसी भी न्यूटन में नहीं है, तो ठीक है किलो न्यूटन रखते हैं। तो 9.81 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो जाएगा आपका 4.95, आई थिंक दिस इज इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आई थिंक दिस इज 4.95। ये बड़ा मुझवानी कैलकुलेशन ना कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब गेट एग्जाम और इन सब एग्जाम्स में। चलो अच्छा, इसमें अलग से नहीं दिया है, ठीक है। आई होप कि ये उतना ही हो, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम कैलकुलेशन वहाँ कर नहीं सकते, और मैंने कैलकुलेशन हालत से लिखा नहीं है। नाउ अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, प्रेशर एट x, इस लेयर की वजह से तो है, या इस डेप्थ की वजह से, बट इस डेप्थ की यहाँ से इसकी वजह से भी तो वहीं पे प्रेशर है, उतना ही है होगा। तो प्रेशर एट 1 पॉइंट या 1 लोकेशन चेंज तो होगा नहीं, पूरे यहां से लेकर के यहां तक प्रेशर सेम ही होगा, पूरा यहाँ पूरा प्रेशर सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं। सो प्रेशर एट x ड्यू टू S1 एंड S2 एंड P1, ठीक है ना। तो देखो P1 या Px इज इक्वल टू P1 प्लस ये हाइट, यानी कि S1 0.88 है, और गामा डब्ल्यू आपके यहाँ पे था, तो अच्छा एक्सप्लेन करूं उसको। S1 है ना, S1 से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो S1 इज 0.88, तो रो 1 कितना हो जाएगा 0.88 मल्टीप्लाइड बाई 1000, so it will be 880. Similarly S2 will be equal to 0.95, so रो 2 is equal to 950. so लिख देते हैं ऐसे ही, so रो जी एच, रो 1 जी H1 लिख देता हूं, प्लस रो 2 जी H2 लिख देता हूं, और तो कुछ आएगा नहीं। देखो तो T at x इज 4.95 किलो न्यूटन, यूनिट का कृपया ध्यान रखें, 50 गुना 98 5 गुना 10, ठीक है, इज इक्वल टू T1 तो निकालना ही है हमें, रो 1 इज 880 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट कितनी है, तो कितनी हाइट
ये हाइट अलग से नहीं दी हुई है, आपको निकालना पड़ेगा, ये 1.5 आएगी। तो ये दिया हुआ कि पूरा ये नीचे तक जो है 1.5 मीटर है, और यहां से नीचे तक 1.0 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, तो इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मीटर प्लस ρ2। अच्छा याद रखना दिस इज इन किलो न्यूटन, इसे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि किलो न्यूटन में ही रहे, 1000 प्लस नीचे जा रहा है इसलिए प्लस ρ2 इज 950 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1000, नहीं सॉरी 950 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है, इस बार इतनी हाइट है, दिस हाइट इज डायरेक्टली गिवन एज 1 मीटर, सो 1 डिवाइडेड बाई 1000 जस्ट टू कन्वर्ट इट किलो न्यूटन। अब ये कैलकुलेशन आप सिंपल कर लो, तो P1 आ जाएगा आपका -8.73 किलो न्यूटन, 8.73 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देख लीजिए, पर मैं आगे हट जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भारी भरकम सवाल ले रखे हैं यार ये। Next question. The figure shows a U-tube having 5 millimeter into 5 millimeter square cross section filled with mercury. Specific gravity given up to height in each limb. 5 centimeter cube water is added to the right limb. 7th question. तो पहले दोनों का बराबर बराबर था, यह केस नंबर 1 बराबर बराबर पानी था। अब दूसरे केस में क्या किया, 5 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी है, पहली बात तो ये वाटर नहीं, जिसे मरकरी, और फिर 5 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर एडेड टू द राइट लिम्ब, द न्यू हाइट इन सेंटीमीटर तो अब यहां पानी ऐड कर दिया गया। देखो यहां से पानी गिराया गया, वाटर। तो मैं फिगर दोबारा बना रहा हूं, या बनाऊं नहीं बनाऊं, नहीं बनाता। अभी क्या है, ध्यान से देखो, यहां और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए दोनों का जो लेवल है वो सेम है। लेकिन जब यहां से वाटर गिराएंगे तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर क्या करेगा, थोड़ा सा स्पेस घेरेगा। लेकिन स्पेस घेरने के साथ इसने कुछ हाइट दी ना किसी फ्लूइड की, यानी कि इसने प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे प्रेशर अब ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। तो प्रेशर को इक्वेट करने के लिए ये सरफेस ऊपर बढ़ जाएगा और ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ताकि प्रेशर दोनों तरफ हो जाए सेम, दोनों तरफ हो जाए सेम। क्योंकि एटमॉस्फेरिक अभी भी ना क्लोज थोड़े किया, इसको क्लोज नहीं किया है ना, इधर भी एटमॉस्फेरिक इधर भी एटमॉस्फेरिक। तो अभी ये बता रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया प्रेशर में, आओ बराबर करते हैं सरफेस पे, क्योंकि यहाँ देखो सरफेस पे प्रेशर गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ से और नीचे आ जाएगा, ये जितना भी आए थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, और जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। ये आपका इनिशियल लेवल, यह फाइनल लेवल। याद रखना है, पहले दिस वाज 20, अब ये x बढ़ गया है,
सो नाउ दिस इज x, दिस टाइम पहले दिस वाज 20 और अब ये x घट गया है, दिस इज x। तो पहले हम हाइट ऑफ दिस निकाल लेते हैं, दिस इज हाइट ऑफ वाटर, कितना वाटर का हाइट आएगा, दिस इज हाइट ऑफ वाटर, ओनली वाटर का हाइट। तो h विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो वॉल्यूम एडेड इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वॉल्यूम एडेड इज 5 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया वाज 5 into 5 मिलीमीटर स्क्वायर था ये, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर या इसको मिलीमीटर कन्वर्ट करो, सो 5 इंटू इसी को कन्वर्ट कर दो तो 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब के लिए, तो मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू 25 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू एच, तो ये आपका हो जाएगा 5 बार और यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 200 मिलीमीटर, ठीक है मिलीमीटर ही रख लेते हैं, या सेंटीमीटर गिवन है ना, सो एच विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इतनी हाइट आ गई एच की, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, कहीं से भी चालू कर दो, ये वाले पॉइंट चालू कर दो, यहाँ तक जाएंगे। सो दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट वही प्रेशर मेजरमेंट P एटमॉस्फेरिक यहाँ पे है, यहाँ से हम यहाँ पहुंचे। अब क्या यहाँ से जंपिंग जैक लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि जंपिंग जैक लगा रहे हैं तो ये और ये सेम लिक्विड नहीं है, यहाँ पे लिक्विड का चेंज है, तो यहाँ नीचे आएंगे, जहाँ पे लिक्विड यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे। सो P ATM एटमॉस्फेरिक प्लस रो Hg मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई X, ये वाला हम यहाँ पहुंच के अब यहाँ से जंपिंग जैक लगा के यहाँ पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सेम है, जहां से जंपिंग जैक लगाते हैं और जहां तक कूद के जाते हैं उनमें लिक्विड सेम होना चाहिए, यहाँ से कूदते लिक्विड सेम नहीं था, सेम लिक्विड में कूदेंगे जंपिंग जैक मेथड में, ठीक। सो रो मल्टीप्लाइड बाई रो Hg मल्टीप्लाइड बाई Gx, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा सॉरी, हाँ हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाओगे तो कंप्लीट आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, चाइन से सुहा हाथों जाओ जाओ, कंप्लीट वाटर मिल रहा है ना, हाँ यहाँ से तो कंप्लीट वाटर मिल रहा है, तो ठीक है ना, यहाँ से कंप्लीट वाटर मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है, अब क्या करें। तो माइनस 1000, अच्छा रो लिख देते हैं, रो वाटर मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई हाइट H इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर से चालू किया, एटमॉस्फेयर पहुंच गया, एटमॉस्फेरिक कट गया, यहाँ से निकाला X इज इक्वल टू रो वाटर मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई H डिवाइडेड बाई रो Hg मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं, G से G खत्म, सो X केम आउट टू बी, क्या हमने कैलकुलेशन की है इसकी, क्योंकि कैलकुलेशन करने भर के लिए हमारे पास एक गड़बड़ी है, देखिए सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ी हो रही है इसमें, पहले दोनों का लेवल था यहाँ पे, अच्छा ओ ठीक है, मान लो चलो पहले लेवल था यहाँ पे, मतलब वो हिजली कुछ हो, चलो यहाँ पे था ना कि वाटर नीचे है, तो पहले लेवल यहाँ था, अब ये जो पानी यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसने इस लेवल को मरकरी लेवल को भी तो ऊपर शिफ्ट किया होगा, तो मरकरी लेवल एक्चुअली यहां तक है, दिस इज X और X और शिफ्ट किया। दोबारा एक फिगर, इस फिगर को मैं दोबारा बना देता हूं ताकि जस्ट लेवल ड्रॉप देखने के लिए, देखिए पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, ये दिस वाज योर मर्करी लेवल, ठीक है ना, वाटर ऐड किया, तो मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर चूंकि यहाँ पे इंक्रीज है, वहां पे प्रेशर जो है थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो इसीलिए यहां से मान लो थोड़ा यहां तक वाटर आया, ऐसे
ये है वाटर। तो ये जो डिस्प्लेस किया ना एक्स, इनिशियल लेवल यहाँ है, तो ये वाला जो मरकरी कहीं तो जाएगा ना, तो यहाँ जाएगा ना ये मरकरी। अब हमारा एक लेवल तो ये हो गया, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। बात समझ नहीं आ रही? यहाँ पे क्या है, मरकरी, यहाँ पे मरकरी है, मरकरी लाल से था ना, लाल से, तो यहाँ पे क्या है, मरकरी, क्या है, मरकरी। ठीक है ना, ये है। सो टी एटमॉस्फेरिक, और प्लस यहां से चालू करेंगे तो यहां से हमें यहां पहुंचने के लिए इतना 2x चलना पड़ेगा, नॉट जस्ट x बट 2x, दिस इज 2x। सो 2x, और फिर जंपिंग जैक लगाएंगे, जंपिंग जैक लगा दिया तो हम यहां पहुंच गए। और यहां से भी हमें कितना ऊपर जाना है, सेम, यहां से तो बस उतना ही है। सो ये 2x है अपना, 2x है। सो x इक्वल टू कैलकुलेट, so x came out to be 0.7353, 0.7353 मीटर्स, ना कि सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन करने के बाद तो क्या आप यहाँ लगोगे 1000 मल्टीप्लाइड बाई h, कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे अपॉन 100 और अपॉन 13,600, ये कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा। पूछा क्या है, पूछा है न्यू हाइट ऑफ मर्करी इन लेफ्ट लिम्ब। तो भैया न्यू हाइट कितना हो जाएगा, ये था पहला हाइट शुरू में जो कि दिया हुआ था कि दिस इज 20 और x बढ़ गया है। सो न्यू हाइट, सो न्यू हाइट इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू 20 पहले था, अब x बढ़ गया, सो दैट इज 20.7353 मीटर। That was question number 7. Now question number 8. Oh sorry, मिटा क्यों रहा हूँ। For the manometer shown, मैं डायरेक्टली लगा दूँ इसको, ठीक है बनाए बिना। For the manometer shown pressure differences between m और n, तो आपको शायद यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी। तो pm माइनस pn पूछा है, pm माइनस pn, तो कुछ नहीं, आपको वही लगाना है प्रेशर मेजरमेंट का जैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक लिम्ब से, जो छोटा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या है पी एम। अब यहां से देखो ऊपर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा हल्का फुल्का बना देता हूँ, कम से कम बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हाइट सब नापनी है ना। ये हो गया एक, वाटर, वाटर और ऑयल से, वाटर को इस बार रेड से दिखा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, रेड और ब्लू से नहीं, आज रेड है, पानी 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 पानी, और दिन भी नहीं है, सानी 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 सानी, और ऑयल को दिखा दिया ब्लू से, कोई ब्लू ऑयल, आज तेल है नीला नीला नीला, ठीक है, आज ब्लू है, तेल 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 तेल, तेल। So this is your m, this is your n, और given heights are, this is, मैं सिंप्लीफाइड लिख दे रहा हूँ, उसने एक साथ लिखा दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, नहीं नॉट दिस इज, अरे यार ये 3.5 नहीं है, ये थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो दिस इज योर 3.5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 6 सेंटीमीटर, और ये है आपका 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम पहले गए ऊपर, तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ लिखते हैं। तो पीएम ऊपर गए तो माइनस, ये है रो वाटर, जी मल्टीप्लाइड बाई जो भी एच है, H1 लिख देते हैं इसको, या लिख देते हैं, हाइट लिख ही देते हैं, नहीं बेटर रहेगा। सो वाटर है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं, यह ध्यान से देखिए कितना है ये यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक,
तो 6 प्लस 3.5 तो 9.5 डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि सेंटीमीटर में था। और फिर यहां से हमने लगाया, ये पूरा पूरा ऑयल है, तो यहां से हमने लगा दिया जंपिंग जैक मेथड, लगाकर हम पहुंच गए यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां से इतना नीचे आए अपने ऑयल में, नीचे आए तो प्लस, ऊपर गए थे तो माइनस, नीचे आए तो प्लस, नीचे आए तो प्लस कितना हो जाएगा, रो ऑफ वाटर, वाटर का रो कितना है, आरडी दिया हुआ तुम्हारा 0.83, तो रो कितना हो जाएगा 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो जाएगा आपका 830, तो जाएगा आपका 830 रो मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई ओनली दिस डिस्टेंस एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100। हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वाटर है, ये कंप्लीट वाटर है, तो इसलिए प्लस आएगा क्योंकि नीचे है, और कंप्लीट वाटर तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, नीचे की तरफ इसलिए प्लस लगाया है, और मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 12 यानी कि 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू Pn। ठीक है ना, तो Pm, और ये आंसर आ जाएगा आपका कितना है, कैलकुलेटर ये पूरी कैलकुलेशन कर दोगे तो आपका आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा -38 -38.769, so Pm -38.769, Pm माइनस इतना इज इक्वल टू Pn, इसको इधर लाओ, इसको उधर लाओ, so Pm माइनस Pn विल बी इक्वल टू 38.769 किलो पास्कल है ना, हाँ, दिस इज किलो पास्कल, तो ये इतना आएगा किलो पास्कल, 38,769। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत भारी भारी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। ओह चलो, बाप रे, बनाना पड़ेगा, चलिए भाई बनाइए। ठीक है, ओ ठीक, कोई बात नहीं, पूरा बनाते बनाते मेरी पेन खत्म हो गई, बताइए। चलिए, दिस इज एम, दिस इज एम, चलो ठीक है। अब हमारा ऑयल ऑफ आरडी, 3 जगह ऑयल भरा हुआ है, तो 3 जगह ऑयल भरा हुआ है, एक तो आपका रेड सॉइल दिखा देता हूँ मैं, तो ये जो है 3 जगह पे ऑयल भरा हुआ है, यहाँ और यहाँ, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, बस ऐसे ऑयल दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल भरा हुआ है, ठीक, यहाँ तो ऑयल भरा हुआ है, और यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, एक तो यहाँ मर्क्यूरी भरा हुआ है और यहाँ मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज ऑल्सो मर्क्यूरी एंड दिस इज ऑयल, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है।
बाकी इसमें कुछ कुछ डायमेंशन दिए 20, 16, देखो यहाँ तक ही डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ तक। सो दिस इज योर 20 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से ये है 16 सेंटीमीटर, फिर ये है आपका 12 सेंटीमीटर यहाँ और यहाँ के बीच में 12 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से ये जो है आपका यहाँ और यहाँ के बीच में 15 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज जो है वो दी हुई है। चलिए, पूछ रहा बस टीएम माइनस टीएन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने एग्जाम्पल में लिया था जंपिंग जैक मेथड पढ़ाते समय, बिल्कुल इसी तरह है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्टार्ट करिए टीएम से। तो पी एम, टीएम यहाँ है, हॉरिजॉन्टल में कोई प्रेशर चेंज नहीं होगा, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से नीचे आइए, सो प्लस आएगा नीचे आने की वजह से। और ये है आपका ऑयल, तो ऑयल का दिया हुआ है आपका 0.8, तो 0. RD इज 0.8, सो रो कितना हो जाएगा ऑयल का 800, सो प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, 10 तो नहीं है ना, कुछ अलग से नहीं दिया है, मल्टीप्लाइड बाई यहां से लेकर के ये हाइट तक आएंगे, ध्यान दीजिएगा यहां तक। तो दिस इज 20 प्लस 16, 36 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हम यहां पहुंचे हैं। अब यहां से ये कूद सकते हैं, क्यों कूद सकते हैं? क्योंकि सेम लिक्विड है। क्या है? सेम लिक्विड, तो हम कूद गए जंपिंग जैक मेथड से, यहां पहुंच गए, सेम प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ सेम लिक्विड है, इसलिए इतना हम लोग माइनस में जाएंगे, माइनस, और ये मरकरी है, मरकरी यानी कि 13,600 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई दिस 16 सेंटीमीटर, 16 बाई 100। ठीक, अब हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ कूद सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिक्विड सेम है। अब हम यहाँ पहुंच गए, और यहाँ से हमें यहाँ तक आना है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा। और अभी भी मरकरी में, ऑयल में जा रहे हैं, ऑयल में, अब हम ऑयल में जा रहे हैं, है ना, ऑयल में 800 हो जाएगा, सो प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से हम यहां सेम लेवल जाएंगे, तो जंपिंग जैक मेथड लग गया, और यहां से लेकर के यहां तक एक फ्लूइड है, तो सिर्फ इसका देखेंगे माइनस, और वो फ्लूइड है मरकरी, तो 13,600 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज 15 बाई 100। अभी भी इतना बचा हुआ है, तो दिस इज अगेन सेम 15 है, और इस बार भी यहाँ पे ऑयल है, पर ऊपर ही जा रहे हैं, दैट इज वाई माइनस 800, क्योंकि ऑयल में जा रहे हैं, 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू Pn। अब यहां से भैया Pn, यहां से डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, दैट Pm माइनस Pn। अब ये अलजेब्रा आप करिएगा प्लीज, दिस इज आपके मजबूत कंधों पे। ओह, अरे मैंने गलत कैलकुलेशन देख लिया। चलो अच्छा, इसका आंसर है आपका 38.769, इसका आंसर आपका 38.769 किलो पास्कल, जबकि 8वें का, इसके पहले जो है जो आंसर था वो था, वो अलग आंसर था, वो मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा उसको, और एडिट कर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं 9वें क्वेश्चन को कर लिया है। अब दो बहुत ही प्यारे प्यारे से सवाल बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा, डाइवर डिसेंड्स 200 मिलीमीटर इन अ सी। तो एक सी बनाते हैं, यहां बनाते हैं, मान लो सी,
दिस इज सी। अब सी का और छोर तो पता है नहीं कहाँ है, तो बहुत गहरा सी है। दिस इज योर सी और ओशन, जो भी बोल दो, ठीक है ना, दिस इज योर सी। अब एक डाइवर है, डाइवर ड्राइवर नहीं, डाइवर यानी कि तैराक, तैराक यहाँ है, दिस इज योर डाइवर। ये कहाँ है, यहाँ से 200 मीटर, नॉट मिलीमीटर, 200 मीटर नीचे है। कहाँ पे, एक डूबी हुई शिप के पास पहुंचा है। वेयर कंटेनर इज फाउंड, यहाँ एक उसको कंटेनर मिला। विद अ प्रेशर गॉज रीडिंग ऑफ 225, इस पे गॉज प्रेशर गॉज डिवाइस लगी हुई थी, इसने दी उस कंटेनर की 225 किलो पास्कल। बहुत सही, ठीक है। टेकिंग प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द सी टू बी एटमॉस्फेरिक, यहां पे बोल रहा है एटमॉस्फेरिक कितना लेना है, टी एटमॉस्फेरिक कितना लेना है, 100 किलो पास्कल। और यहाँ पे अलग से G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। हल्का हो गया है पेन, जरा चेक करने आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है ढंग से, हाँ थोड़ा कम आ रहा है बट आ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है भैया, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंटेनर, यहाँ पे एब्सोल्यूट कितना होगा, P, ओहो एब्सोल्यूट, देखो देखो उस P एब्सोल्यूट की, देखो इस P एब्सोल्यूट के यहाँ पे भी है, तो दिस इज योर इन्वायरमेंट, है ना। तो इसको हमने P ATM डैश कर देते हैं। तो P एब्सोल्यूट जो हम जानना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट जो भी है, P एब्सोल्यूट इन द कंटेनर, ये हो जाएगा P गॉस प्लस P डैश ATM। ध्यान से समझो, हमें यानी कि इस पॉइंट पे निकालना है कि प्रेशर है कितना। सो लेट्स से इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इसको ऐसे लेट्स से प्रेशर P केवल बोल दे रहे हैं, या चलो P क्या बोलना, P ATM भी लिखा हुआ है तो P ATM बोलो। तो इस पॉइंट पे कितना होगा, वेयर P ATM डैश, समझो मैथ को ध्यान से, कितना होगा, ये होगा रो जी एच, रो जी एच कितना नीचे है, और प्लस ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये आप यहां रख दो। तो P एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा कंटेनर में, ये आपका हो जाएगा P गॉस प्लस रो जी एच प्लस P एटमॉस्फेरिक। सो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गॉस आपका है 225, चूंकि किलो पास्कल है, ध्यान देना ये किलो पास्कल में है, प्लस 1000 नहीं 1050 है क्या, हाँ 1050 है, 1050 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका 10 दिया हुआ है, हाइट 200 दिया हुआ है, इसको करोगे तो पास्कल में आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ आपका 100, और ये भी किलो पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो एब्सोल्यूट यहां से निकाल लोगे, सो P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू 200 325, तो यहीं से समझ में आ गया। और ये जितना भी हो, अरे भाई गिरना मत अब, वैसे देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 200 2000 समथिंग से ज्यादा किलो पास्कल आएगा, यानी कि अल्टीमेट आंसर जो है दैट इज आपका 2425 किलो पास्कल। सो अल्टीमेटली दिस इज 2425 किलो पास्कल, इतना जो है उसके अंदर एक्चुअल प्रेशर होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सवाल है ये। नाउ लास्ट क्वेश्चन,
11th क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। तीन फ्लूइड हमारे पास, एक्चुअली 3 कलर की पेन है, इसलिए हम तीनों को 3 कलर के पेन से दिखाएंगे। तो मार्कर अच्छा चलता है तो दिल खुश हो जाता है। तो देखिए दोनों के ऊपर प्रेशर P है, और जो कि एटमॉस्फेरिक है ऑब्वियसली, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर दिख रहा है। यहाँ पे प्रेशर P दिया हुआ, यहाँ पे प्रेशर P दिया हुआ, और क्या है, दिस इज ρ1, मैं एक ही पेन से लिख देता हूँ, ρ1, दिस इज ρ2 एंड दिस इज ρ3। कुछ हाइट्स भी दी हुई है, h1 एंड h। So from its top surface this is h1 and this is h। हाँ बस इतना ही, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। तो पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर h। h के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बस प्रेशर, आगे बढ़ो, प्रेशर प्रेशर करके आगे बढ़ जाइए, और कुछ नहीं इसमें करना है। तो क्या आगे बढ़ना है, पूरा बोर्ड पड़ा है, क्यों झुक के लिखूं मैं, यहां से चालू करिए। तो यहाँ पे पहले तो है प्रेशर P, जो अप्लाई हो रहा है प्रेशर P। अच्छा जी, P अप्लाई हो रहा है, हाँ अप्लाई हो रहा है, तो P अप्लाई हो रहा है, तो P और प्लस इसी लिक्विड में नीचे यहाँ तक आए, तो P प्लस, और वो लिक्विड है ρ1 GH1। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम लिक्विड है, तो हमने क्या लगा दिया, जंपिंग जैक मेथड, हम पहुंच गए यहाँ पर। फिर यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस ρ2 G और H, और फिर अगेन माइनस, यहां से ऊपर जाएंगे तो अगेन माइनस ρ3 G। अब यहां से देखो कितना है ये H माइनस, ये कितना हो जाएगा H1 माइनस H, दिस विल बी H1 माइनस H एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन P, क्योंकि हम P से चले P को पहुंच गए, तो P और P तो हो गए कैंसिल, ये हो जाएगा ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH माइनस ρ3 GH1 प्लस ρ3 GH इज इक्वल टू 0। ρ3 GH ये दोनों आपस में जोड़ दो और बाकी उधर कर दो, तो ये हो जाएगा रो, इन दोनों को एक साथ करें, इन दोनों को, तो आपका हो जाएगा ρ3 माइनस ρ2 मल्टीप्लाइड बाई GH विल बी इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ करें और उधर कर देंगे साथ में ही, सो ρ3 माइनस ρ1 इंटू GH1 मिल जाएगा, तो G से G खत्म, H विल बी इक्वल टू ρ3 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाई ρ3 माइनस ρ2 मल्टीप्लाइड बाई H, H नहीं H1, so ऑप्शन नंबर ρ3 माइनस ρ1, ये नहीं ऑप्शन, ρ3 माइनस, अच्छा ρ1 माइनस ρ3, और दिस इज ऑल्सो, और
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा रो 1 माइनस रो 3, और नीचे भी वही माइनस कर देंगे तो रो 2 माइनस रो 3 मल्टीप्लाइड बाई H1। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमर दर्द कर गई मेरी भैया इतनी देर खड़े होते होते। एनीवेज, तो ये थोड़े भारी भरकम क्वेश्चंस थे, और कुछ समय के बाद, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करूंगा थोड़े इजी लेवल के, जो हमारी वेल एक्सप्लेन्ड सीरीज आएगी, जो कि थोड़ा टाइम उसके आने में। वेल एक्सप्लेन्ड सीरीज, वेल एक्सप्लेन्ड सीरीज का मतलब है कि उसमें बहुत ही आराम से पूरा डिटेल में बढ़िया से एक एक अक्षर लिख लिख के और सब कुछ करके हम लोग कवर करेंगे उसे। बट वो अभी सीरीज थोड़ी डिलेड है, तो मे भी वहां पे आपको कुछ इजी क्वेश्चन भी मिले। बट आई होप ये क्वेश्चंस आपको हुए हों, डर ना जाओ, बता देना मुझे आप लोग कि हुआ नहीं हुआ, या कोई और कुछ आसान क्वेश्चन से उठाना है तो फिर उसी हिसाब से कुछ करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने इसे देखा, और आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ दिखाने लायक बनाया। चलिए जाइए।